मैंने अपनी बीवी को मार डाला है। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद थाने पहुंचे एक पति ने जब ये लाइन कही तो पुलिस भी सन रह गई। जिंदगी में प्यार करने वाले हाथ क्या कभी गला भी घोट सकते थे? गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने मोहब्बत, भरोसे और रिश्ते की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक पति अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देता है और थाने पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने ही अपनी बीवी को मार डाला है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? जिस कहानी की शुरुआत लव मैरिज से हुई थी, वो कहानी एक लाश और सलाखों के बीच खत्म क्यों हुई? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की क्राइम फाइल्स। केतन और ज्योति 6 साल पहले एक दूसरे की मोहब्बत में बंध गए थे। बिना किसी जाति पाति, परिवार की रोक टोक के दोनों ने समाज से लड़कर शादी की थी। लेकिन लड़ाई जब बाहर की दुनिया से बेडरूम में घुस जाती है तो प्यार हारने लगता है और ईगो, गुस्सा और शक इंसान को हैवान बना देता है। रविवार को महज एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। पहले पत्नी ने बेटी को थप्पड़ मारा, फिर पति ने पत्नी को और फिर पत्नी ने भी पति को एक करारा तमाचा जड़ दिया। बस वहीं से शुरुआत होती है इस खौफनाक अंत की। गुस्से की आग इतनी तेज थी कि केतन ने होश खो दिए और कुछ ही पलों में वो अपनी पत्नी की सांसें छीन चुका था। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि हमें हत्या की सूचना खुद आरोपी पति ने दी। उसने थाने आकर बताया कि उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। जो मृतक महिला है उसका नाम ज्योति है, जो कि 31 वर्षीय महिला थी। और इसके जो हस्बैंड है जिनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसका नाम केतन है। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया है। उसे डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। परिवारजन की तरफ से फिलहाल कंप्लेंट जैसे ही मिल जाएगी पुलिस को तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा वो पूरी की जाएंगी। जो केतन है वो अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ में यहाँ रहता था, जिसके साथ उसके फादर भी रहते थे। तो अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन है, प्रारंभिक स्टेज पर है। इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट वो बताएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जारी रखेगी। अभी जो फिलहाल तक जो एक्यूज के द्वारा बताया गया है उसके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह उसके परिवार में रहता था और इसी कलह के चलते उसने कल घटना के दिन अपनी जो पत्नी थी उसकी गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। सोचिए कैसा होगा वो लम्हा जब एक पिता ग्राउंड फ्लोर पर अपने मरीज देख रहा हो और ऊपर उसका बेटा एक खौफनाक गुनाह को अंजाम दे चुका हो। डॉक्टर पाठक को जब पुलिस ने बताया कि उनका बेटा थाने में है और बहू अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी जमीन खिसक गई। एक घर जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, अब वहां मातम की चुप्पी है। क्या यही है आज की प्रेम कहानी का अंत? क्या थप्पड़ मारना इतना बड़ा जुर्म है कि बदले में किसी की जान ले ली जाए? इस केस में अब तक ना तो आरोपी की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आई है, ना ही उसकी मृतक पत्नी की, जिसकी हत्या उसने कर दी। पुलिस के मुताबिक अभी तक केस भी दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि कोई केस दर्ज करवाने आया ही नहीं। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जैसे ही कोई तस्वीर या वीडियो आरोपी की या मृतक महिला की आएगी, हम भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। केतन अब पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसकी 2 छोटी बच्चियां, क्या वो कभी अपने पिता को माफ़ कर पाएंगी? गुस्सा एक पल का होता है, लेकिन उसके नतीजे पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे क्राइम फाइल्स की एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें।